बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नमाज सदीक और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेशियोमेट्री केमिस्ट्री। स्टेशियोमेट्री क्या होती है? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट बाय केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से हम जो है वो रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कैलकुलेट कर रहे होते हैं, यानी कि इनकी कंसंट्रेशन निकाल रहे होते हैं। अब इसकी जो बेसिस है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मैटर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कि जो मादा है, मैटर है, ना तो उसको पैदा किया जा सकता है और ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है। अब इसके मुताबिक रिएक्शन के अंदर जितना रिएक्टेंट का मास होगा वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट के मास के। अब स्टेशियोमेट्रिक जो है वो इसके कुछ यूजेस हैं। ये क्या करते हैं कि डिटरमाइन अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल्स होते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए उनको डिटरमाइन करती है, कैलकुलेट करती है। केमिकल फार्मूला क्या होता है कि ये एलिमेंट्स होते हैं उनको कुछ सैम्बल से, हर एलिमेंट का जो होता है एक सैम्बल होता है जिससे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, शो किया जाता है। सोडियम के लिए जो सैम्बल है वो Na है, कैल्शियम के लिए जो सिंबल है वो Ca है, कार्बन के लिए C और आयरन के लिए Fe। ये बात जो है वो ज़रूरी यहाँ पे कि अगर किसी एलिमेंट का सिंबल जो है वो दो वर्ड पर मुश्तमिल है तो पहला जो होगा उसको कैपिटल लिखेंगे और दूसरा जो होगा उसको स्मॉल लिखेंगे। लेकिन अगर कोई अकेला है, सिंबल अकेला ही एक कोई वर्ड है तो उसको बड़ा ही लिखेंगे, कैपिटल ही लिखेंगे। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब ये है कि वो उनमें एटम जो होते हैं वो बॉन्ड आपस में जुड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर O2, इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, N2 नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, H2 हाइड्रोजन के 2 एटम जो हैं आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 3 ऐसे एलिमेंट भी होते हैं, ऐसे मालिक्यूल भी होते हैं जिनमें 3 एटम होते हैं, जिस तरह के O3 है। O3 में क्या होता है, ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं। उसके बाद है कंपाउंड। अब जिस तरह एलिमेंट को जो है वो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इनका एक फार्मूला होता है, तो इस तरह कंपाउंड का भी ये डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जिसमें वो लिस्ट कर रहे होते हैं। NaCl क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें Na पॉजिटिव आयन भी होते हैं और Cl नेगेटिव आयन होते हैं, और इनके दरमियान जो रेशो होती है वो 1:1 होती है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं इनको हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं। और फार्मूला यूनिट क्या होता है? मिनिमम रेशो बिटवीन आयंस, यानी आयंस के दरमियान कम से कम जो रेशो है उसको फार्मूला यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, KBr पोटाशियम ब्रोमाइड, BaCl2 बेरियम क्लोराइड। अब इसमें हर जो आयन है उसकी एक फिक्स रेशो है। Ca है, इसकी एक एटम है इसका, और यहाँ पे क्लोरीन जो है इसके 2 एटम है। पोटाशियम ब्रोमाइड में 1:1 है, यानी कि एक यहाँ पे जो है वो CaCl2 में 1:2 होगी, और यहाँ पे 1:1 होगी, और यहाँ पे 1:2 होगी। कि बेरियम के यहाँ पे 1 एटम और क्लोरीन के 2 एटम हैं, आयंस हैं यानी। कोवेलेंट कंपाउंड। अब कोवेलेंट कंपाउंड, ये कंपाउंड की कैटेगरी है कोवेलेंट कंपाउंड, और उसमें इनको जो है वो केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? जो कि कंपाउंड के अंदर तमाम एटमों को शो कर रहा होता है, यानी कि उनकी जो असल एटम्स होते हैं, जितने एटम होंगे वो तमाम के तमाम को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ये शो करता है। मिसाल के तौर पर H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, यानी एक मोल जो होगा इसका, तो हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे उसमें और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा। NH3 है, नाइट्रोजन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 3 एटम होंगे। CH4 मीथेन गैस है, इसमें कार्बन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम होंगे। तो इसके अलावा कुछ और कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं
HCl, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटम है, क्लोरीन का एक एटम है। HF में भी हाइड्रोजन का एक एटम और यहाँ पे फ्लोरीन का एक एटम। H2S में हाइड्रोजन के 2 एटम है और सल्फ़र का एक एटम है। PH3 में फास्फोरस का एक एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम है। तो ये कुछ जो है वो कोवलेंट कंपाउंड्स की एग्जांपल है।